सो वी आर स्टार्टिंग विद सेमिनार फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव। आप सबने सी एस सी टी का एग्ज़ाम दे दिया है एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप जुलाई सी एस सी टी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। बट योर रियल जर्नी ऑफ सी एस विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी को भी सी एस करना है ना, आपको या किसी को भी, या इंडिया में जितने भी सी एस हैं, मैं या कोई भी, उन सब ने ये 5 जर्नी कंप्लीट की है, ये 5 फेज क्लियर किए हैं और आपको भी करना पड़ेगा। एंड जिसमें तो पहला होता है वो होता है सी एस ई टी, जो कि आप एग्जाम दे चुके हैं एंड रिजल्ट इज अवेटिंग इन द नेक्स्ट 7-10 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन यू रीच टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज कॉल्ड सी एस एग्जीक्यूटिव। अब ये जो लेवल है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक चैलेंज भी है। कैसे ये चैलेंज है? बिकॉज देखो, सी एस ई टी का जो पासिंग रिजल्ट होगा ना बच्चों, इट विल बी समवेयर अराउंड 60-65%। दो प्रोविंस का पासिंग रिजल्ट इज मोर देन 95%, बट इंस्टीट्यूट का भी पासिंग 60-65% होता ही है। क्लियर? बट व्हेन इट कम्स टू सी एस एग्जीक्यूटिव, द पासिंग रिजल्ट विल बिकम अराउंड 6-8%, विच मीन्स दैट द पासिंग विल बिकम अ डिफिकल्ट थिंग। मतलब 100 बच्चे बैठेंगे तो 6 से 8 बच्चे पास होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे पासिंग रेट काफ़ी कम है, तो पूरा कचरा पट्टी साफ हो जाएगा। ओनली इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स आगे जाएंगे। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वंस यू क्लियर योर एग्जीक्यूटिव, आपका जो फंडामेंटल होता है, जो बेस होता है, वो तैयार हो जाएगा और उसी बेस पे आपका प्रोफेशनल आगे आने वाला है। विच मीन्स दैट प्रोफेशनल की जो आप स्टडी करोगे वो काफ़ी कुछ एग्जीक्यूटिव के फंडामेंटल्स पे बेस्ड होगा। विच मीन्स दैट वंस यू आर क्लियर एग्जीक्यूटिव, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर फ्रॉम देन कि आपके नाम के आगे सी एस आ जाएगा। क्लियर? तो अपने को अगला 1 साल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपनी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से अपने को एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है विद 1 शॉट। अब देखो, जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे ना, सो देन यू रीच द सी एस प्रोफेशनल लेवल एंड देन यू हैव अ समथिंग कॉल्ड इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप, जहाँ पे आपको एक ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसमें आप ये सीखते हो कि सी एस एक्चुअली फंक्शन करता कैसे है। ये एक 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, विच यू कैन डू इन अ लिस्टेड कंपनी और अ लॉ फर्म और अ सी एस फर्म, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। एंड देन जब आपका प्रोफेशनल क्लियर हो जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपको एक लास्ट ट्रेनिंग करना है, जिसको बोलते हैं CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे एक्चुअली कॉर्पोरेट्स आते हैं, दैट इज वेयर द प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। एंड इसके बाद यू विल गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर। अब देखो, अब इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं विच वॉज नॉट देयर एट CSET लेवल। वन इज़ दैट 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स में जाना पड़ता है। बॉम्बे में ये भाईंदर में होता है, जॉली मेकर में होता है, नरिमन पॉइंट में, थाने चैप्टर में होता है, बेलापुर में होता है। तो यहाँ पे आपको पर्सनली जाना पड़ता है। वहाँ पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू टेल यू कि CS का स्कोप क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, एवरीथिंग। इसके अलावा जो चीज़ आपके लिए नई आने वाली है एग्जीक्यूटिव में, वो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। अब ये क्या होता है सर? प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बेसिकली आपको हर एक सब्जेक्ट का MCQ बेस्ड टेस्ट है। आपको हर एक सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा बिफोर यू अपीयर फॉर योर मेन एग्जामिनेशन। अब ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आप अपने लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, कहीं से भी दे सकते हो। और ये आपको जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करोगे, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बिफोर द एक्चुअल एग्जाम डेट, उस समय तक आपका ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको कंप्लीट कर लेना है। अब ये लाने का लॉजिक क्या था इंस्टीट्यूट का? देखो, होता क्या है ना कि CSET में बच्चा 1 मंथ या 2 मंथ पढ़ लेता है और वो पास हो जाता है। अब बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि जितने भी बच्चे CSET देते हैं वो सब अराउंड 17 से 20 के एज ग्रुप के ही होते हैं, बेसिकली दे आर टू यंग। अब होता क्या कि अगर एक बच्चा 1-2 महीने की पढ़ाई में CSET क्लियर कर लेता है, तो उसको लगता है कि भाई वो तो सुपर ब्रेन हो गया। एंड देन वो स्टार्टिंग से पढ़ता नहीं है एग्जीक्यूटिव में, और यहाँ पे ही मिस्टेक चालू हो जाती है। बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। इनफैक्ट CS एग्जीक्यूटिव इज मोर डिफिकल्ट देन CA इंटर इन टर्म्स ऑफ पासिंग परसेंटेज। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अब बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं हैं। अब इंस्टीट्यूट अगर बोलेगा कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो, तो बात तो सुननी नहीं है। तो क्या किया इंस्टीट्यूट ने? उन्होंने एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट डाल दिया, जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक कंप्लीट करना है। अब देखो, है क्या कि आप बोलोगे सर ये तो हम बुक खोल के भी दे सकते हैं, बट अगर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया है, वो आपके मॉड्यूल में कहाँ दिया, ये आप कब कर पाओगे? जब एटलीस्ट आपने एक बार तो मॉड्यूल पढ़ा होना चाहिए ना। बस यही इंस्टीट्यूट चाहता है, दैट यू शुड रीड योर मॉड्यूल
योर स्टडी मटेरियल एटलीस्ट 3 months बिफोर द एग्जामिनेशन। अच्छा, ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में मान लो आपने किसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दिया एंड ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आप उस दिन पेपर सबमिट नहीं कर पाए या आप क्लियर नहीं कर पाए, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 99 टाइम्स दे सकते हो। द ओनली कंडीशन इज कि अगर आप सेम सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दे रहे हो सेकेंड टाइम, तो इट कैन बी डन ओनली आफ्टर 24 आवर्स। मतलब मैंने अगर मान लो आज एक सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दिया और मैं उसे फेल हो गया, तो मैं उसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 24 आवर्स के बाद दे सकता हूं। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे इफ यू गो टू एनी डेडिकेटेड क्लासेस, दोज हु आर टीचिंग CS, तो दे विल से कि हम लोग तीनों लेवल पढ़ाते हैं। एट प्रोविंस ऑल्सो वी टीच ऑल 3 levels, बट हम लोग ना बच्चे को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चे को एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज वेयर वी हेल्प आवर स्टूडेंट टूवर्ड्स प्लेसमेंट। अभी हम कैसे करते हैं, जो भी हमारे फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म्स में प्लेसमेंट हम कराते हैं, हम उनका इंटरव्यू अरेंज करते हैं, हम आपको इंटरव्यू तक बैठा देंगे। वी डोंट इंटरफेयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस बिकॉज वी वांट कि आप अपने मेरिट पे सेलेक्ट हो। अभी हम कैसे करते हैं, इंडिया की जो सबसे बड़ी CS एंड लॉयर्स की लॉ की HR फर्म है, उनका प्रोविंस के साथ एक MOU साइन किया हुआ है वेयर बाय वी टेक केयर ऑफ द प्लेसमेंट पार्ट ऑल्सो। लेकिन ये हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सब हम सीखेंगे जब हम प्रोफेशनल में पहुंचेंगे। अभी आपको सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि अगला 1 साल आप पूरी जम के पढ़ाई करिए, शिद्दत से पढ़ाई करिए, आगे का काम सब अपने आप हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब एक कट ऑफ डेट को बहुत ध्यान समझिएगा। देखो, जितने बच्चों ने जुलाई CSET दिया है ना, वो कमिंग दिसंबर में एक मॉड्यूल दे सकते हैं। क्लियर? और अगर आपको दोनों मॉड्यूल देना है तो आप नेक्स्ट जून में दे सकते हो। अब देखो, जुलाई जो CSET देता है ना, उसके पास एक्चुअली बच्चों एग्जीक्यूटिव का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम होता है, एंड जो मेरे को रिव्यू दिया गया है अबाउट फ्रॉम ऑल द कंसर्न फैकल्टीज एट प्रोविंस की बच्चे जो इस बार के जुलाई CSET थे, दे आर सो मच टैलेंटेड कि वो रैंक मटेरियल हैं। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, आपके पास पूरा 1 साल है, आप जून में दोनों ग्रुप के लिए भी टारगेट कर सकते हो फॉर रैंक। लेकिन देखो होता क्या है ना, जब बच्चा, लेकिन जुलाई अगर आप 30 दिया है तो आप दिसंबर में एक ग्रुप दे सकते हो, जून में दूसरा ग्रुप दे सकते हो, दिस इज वन वे। सेकेंड है कि आप जून में दोनों ग्रुप दे सकते हो। क्लियर? अब देखो, आपका जब एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम ऐसा होता है कि पहले दिन मॉडल 1 का पेपर होगा, दूसरे दिन मॉडल 2 का, फिर मॉडल 1, फिर मॉडल 2। तो अगर बच्चा एक ग्रुप देता है तो उसको हर एक पेपर में 1 दिन का गैप मिल जाता है। अगर आप दोनों ग्रुप दोगे तो आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, बट इट्स ओके। आई बिलीव इट इज अ टाइम फॉर यू टू टेक बिग डिसीजन। अब दोनों ग्रुप का फायदा ये है कि आप रैंक के लिए अगर आपने प्रॉपरली पढ़ाई किया है और जिस तरीके की टेस्ट सीरीज एंड हमारी पोर्शन प्लानिंग है जो भी आगे मैं बताऊंगा, आप 100% रैंक ला सकते हो। लेकिन थोड़ा आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक दैट, यू कैन से द बोल्ड डिसीजन। आपको बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि यार एग्जीक्यूटिव बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा नहीं होगा, बिल्कुल नर्वस मत होना। और कैसे जज करना चाहिए, देखो अगर अपने को पता है कि हमको रैंक के लिए जाना है, आप आई बिलीव आप सब रैंक लाना चाहते हैं, करेक्ट बच्चों? गाइस, हाउ मेनी वांट टू हैव अ रैंक इन CS एग्जीक्यूटिव? प्लीज बी ऑनेस्ट, एवरीबॉडी ना। अब देखो, अब जितने भी बच्चे रैंक लाना चाहते हैं उनको तो दोनों ग्रुप देना ही पड़ेगा। क्लियर? उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन कैसे डिसाइड करना चाहिए? अब कई बार ऐसा लगेगा कि यार नहीं होगा, तो देखो हम लोग जो यहाँ पे एट प्रोविंस हम लोग मॉडल वाइज पढ़ाते हैं। तो अगर आप दिसंबर में एक मॉडल देना चाहो, हम लोग वैसे ही चलते हैं कि विल कंप्लीट 1 मॉडल। इफ दोज स्टूडेंट हु वांट टू गिव 1 मॉडल एग्जाम दे कैन गिव इन दिसंबर, एंड देन जनवरी से 2nd मॉडल चालू होगा उन बच्चों का जो दिसंबर में 1 मॉडल देंगे। क्लियर? और जो बच्चे दोनों मॉडल साथ में देने वाले हैं उनको पहले हम 1 मॉडल पढ़ाएंगे, फिर हम दूसरा मॉडल कराएंगे, एंड उनका पूरा पोर्शन जो है वो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समझो बच्चों, आपका जनवरी में पूरा एग्जीक्यूटिव का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दोज हु आर गिविंग बोथ मॉड्यूल इन जून, आपके पास पूरा फरवरी बचा है, पूरा मार्च बचा है, पूरा अप्रैल बचा है, पूरा मई बचा है, 4 महीने बचे हैं। आप आराम से अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। और हम लोग ये 4 महीने आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपके 4 महीने में 4 प्रीलिम्स होने वाले हैं, विच इज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ ICSI एग्जाम। क्लियर? बट अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
आप अभी अगर डिसाइड नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बैच चालू होगा। आप एक महीना पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिए। अगर आप एक महीना जितना हमने पढ़ाया है क्लास में उतना आप भी पढ़ पा रहे हो, मतलब आपकी और हमारी स्पीड मैच हो रही है, तो आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। और अगर आपका बिकॉज यू हैव अ कॉलेज कमिटमेंट देन क्लासेस रहेगा, अगर सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिसंबर में एक मॉडल दो, जून में दूसरा मॉडल दो। देखो अल्टीमेटली अपने को एक टारगेट दिमाग में बैठा लीजिए कि जून 25 तक आपको सी एस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करना है और जून 26 में आपका सी एस प्रोफेशनल कंप्लीट करके आपके नाम के आगे सी एस आ जाना चाहिए। मतलब बाय द टाइम यू कंप्लीट योर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप सी एस बन जाएंगे। बस यही टारगेट है बच्चों, इसको ही अचीव करना है। क्लियर? सो यहाँ पे दोज विल बी गिविंग फॉर वन मॉड्यूल इन दिसंबर, तो आपको इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर होना है 31 जुलाई तक। अभी रिजल्ट आएगा आपका ईटी का, इमीडिएटली आपको इंस्टीट्यूट के संग रजिस्टर करना है 31 जुलाई तक। एंड देन आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है एंड प्री एग्जाम टेस्ट है वो देना पड़ेगा बच्चों को 25 सितंबर तक, दोज हु वांट टू अपीयर फॉर दिसंबर एग्जाम। एंड आपका दिसंबर एग्जाम चालू होगा 20 दिसंबर से, विच मीन्स दैट यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन मॉड्यूल properly and clearing in first attempt, and you have also good amount of time to give both the groups in June। enough time period you have, properly use करेंगे तो हम ऑल इंडिया रैंकर बन सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब सी एस एग्जीक्यूटिव में कितने मॉड्यूल हैं, तो वी हैव 2 मॉड्यूल। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर्स हैं, मॉड्यूल 2 में 3 पेपर्स हैं। बट एक चीज अपना, आप मॉड्यूल 2 को भी कोई छोटा मत समझिएगा, क्योंकि इसमें जो टैक्स पेपर है ना वो एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। मतलब जो सीए में 2 अलग सब्जेक्ट होते हैं उसको इंस्टीट्यूट ने पूरा मर्ज कर दिया है। सो इट इज इक्वली चैलेंजिंग मॉडल। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या नया ऐड किया है, तो इंस्टीट्यूट ने ना हर एक सब्जेक्ट में एक्सेप्ट पेपर 4 आपके हर एक सब्जेक्ट में केस बेस्ड। सो यहाँ पे ना आपको हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो आएगा 20 मार्क्स का वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा एक्सेप्ट पेपर 4। अब ये केस बेस्ड क्या होता है, आप लोगों ने स्कूलिंग डेज में आप लोगों ने इंग्लिश में अनसीन पैसेज देखा होगा कि एक अनसीन पैसेज आता था, एक पैराग्राफ आता था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बस सेम तरीका यहाँ पे आने वाला है। आपको फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, एक आपको एक पैराग्राफ देगा, एक केस स्टडी देगा जिसमें वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर सबके प्रोविजन डाल देगा और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? लेकिन ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके मॉडल 4 में, पेपर 4 में नहीं होगा, बिकॉज वो आपका प्रॉपर अकाउंट्स का पेपर है जहां पे आपको डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्लियर? सो विच क्लास टू ज्वाइन? नाउ आई नेवर टॉक अबाउट कंपटीशन, आई विल टेल यू कि आपको प्रोविंग्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, हु आर द फैकल्टीज, हमारा अप्रोच क्या होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी टेस्ट सीरीज क्या होगी। ट्रस्ट मी गाइस, आप सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज क्रैक कर दो ना तो आप 100% वन शॉट सीएस क्लियर कर सकते हो। वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ना, देखो कोई भी बच्चा जब कोई प्रोफेशनल कोचिंग करता है ना उसके लिए 6 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फैकल्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड टीचिंग मॉडल, देन स्टडी मटेरियल, वैल्यूएडेड सर्विसेज, सिस्टम मैनेजमेंट एंड द फीस। और इन्हीं 6 चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने के लिए आज आप और मैं मिले हैं। So first we start with team Provings. It's a matter of great pride for me कि Provings is having the most qualified and experienced CS faculties across Bombay. No classes, I repeat, no classes is having such kind of faculty जिनका experience and qualification is matching with our team. Clear? So who are going to be there? I myself will be there. So I'm a company secretary and law graduate and being in teaching for more than 15 years and work with corporate like Deloitte, Amarchand, Radio Mirchi, Times of India. Then Sagar Madan sir is going to be there. He is a CS, LLM, CFA and being in teaching for more than 18 years and he is a practicing Supreme Court lawyer having advocate on record जिसको AOR बोलते हैं। And बच्चों AOR is a matter of great prestige. Okay, याद रखना। आप अब सिंपल लॉजिक समझो, अगर कोई बंदा लास्ट 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, हु इज अ पार्टनर, सीनियर पार्टनर ऑफ इंडियाज लीडिंग लॉ फर्म कॉल्ड खरे लीगल, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग लॉ फर्म है, उसके सीनियर पार्टनर है सागर मदन सर। अगर कोई पर्सन 20 ईयर से, लास्ट 20 ईयर से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी नॉलेज कैसी होगी, क्या बताने की जरूरत है मेरे को। यू गो टू एनी क्लासेस, एनी क्लास ऑफ योर चॉइस एंड आस्क कि क्या उनके पास ऐसे रिसोर्स हैं
जिनके पास इतना डीप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट, वर्क विद डेलॉयट, अमरचंद, बिग फोर, आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर? Then Hema ma'am, again CS by qualification, CS LLB and practicing company secretary, being in teaching for more than 10 years. Then Vishwanath sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 7 years, and he is a visiting faculty to India's top Bombay's top colleges like Narsi Monji, Mithibai. Then Dipesh Samlani sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 22 years. I believe आप लोग की एज 22 नहीं होगी जितनी सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है. And having specialization towards FM, costing, accounts. Then Neeraj sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 10 years, specialization towards direct and indirect taxation, which means that आप जब ध्यान से देखोगे ना बच्चों, आपको सारी फैकल्टीज 1 और मोर डिग्री होल्डर मिलने वाले हैं. And having huge amount of teaching experience, the average faculty teaching experience in Provings for teaching CS students is more than 10 years. Clear? Then Juhi ma'am, CS ranker, graduation ranker, a young promising talent, and being in teaching for more than 5 years. Then Poonam Panikar ma'am, CS, CMA, LLB, CA inter by qualification and being in teaching for more than 10 years. Then Tushar Desai sir, very experienced faculty, CA. Then PGDBM. Now you know guys what is PGDBM? That is postgraduate diploma in business management. That is simple language में MBA. Then PGDA HR, postgraduate diploma in human resource, again MBA in HR. Then DTP, which is diploma in taxation practice. So very experienced person having teaching experience of more than 33 years, specialization towards account and taxation subject. Then Manas Shah, a young promising talent, CS LLB by qualification and being in teaching for more than 5 years. Then Darshan Oza sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 8 years, specialization towards direct taxation. विरार में सर की खुद की क्लास है CA हब के नाम पे, बट नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि सर भी हमारे संग जुड़ गए हैं, दर्शन ओझा सर. Then Harish Wadhwani sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 7 years, specialization towards direct and specifically indirect taxation. Then श्री राम सर, अगेन इनसे आप लोग पढ़ चुके हैं, जिन जो भी इसमें तो कई ऐसी फैकल्टीज है जिनसे आप CA/CT में पढ़ चुके हो, कई नई फैकल्टीज आएंगी. सो अगेन CA इंटर बाय क्वालिफिकेशन एंड बीइंग इन टीचिंग फॉर मोर देन 7 years. एंड श्री राम सर, इनकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है ET लेवल पे एंड एट एन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, क्योंकि सर ना एक एक वर्ड एक्सप्लेन करते हैं. बिकॉज सी आप लोग जब लॉ पढ़ रहे हो, सो आप अपनी लाइफ में पहली बार कोई लीगल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहाँ पे लॉट ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजीज आती हैं एंड आपको लॉ को समझना है. तो सर आपको ना एक एक वर्ड समझाते हैं विद एग्जाम्पल. मतलब जब श्रीराम सर लॉ पढ़ाते हैं तो पढ़ाते नहीं, ऐसे पिला देते, ऐसे रोम रोम में लॉ घुस जाएगा आपके. क्लियर? एंड दोज हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट थिंग, दे नो व्हाट आई एम सेइंग. करेक्ट बच्चों? महक बोल रही है यस सर. करेक्ट ना? अब he is next level faculty. Clear? And then Jairaj Joshi sir, again very experienced faculty, more than teaching 22 years of teaching experience, MPhil by qualification and having specialization towards economics and law. And जो बच्चे इनसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं exactly मैं क्या बोल रहा हूँ. इनकी क्लास में ना बिल्कुल मस्ती नहीं करने का, क्योंकि सारी मस्ती सर खुद कर लेंगे. Very entertaining as well as knowledgeable faculty. Correct बच्चों? Those who have experienced that thing? Yes, sir. Huge fan following है सर की. Now these are the faculties, the rich faculties we are having in terms of experience and qualification. अब ये subject wise bifurcation में देख लो तो आपको इसमें आपको jurisprudence सब्जेक्ट जो है वो सागर मदन सर एंड श्रीराम सर लेंगे. कंपनी लॉ जो है वो मैं और जूही मैम लेंगे. देन सेटिंग अप बिजनेस में आपको विश्वनाथ सर, जूही मैम एंड जयराज सर आएंगे. हेमा मैम जो है, क्योंकि मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया जयराज सर, क्योंकि अब सर का क्या है ना, वो ET में इतना खुश है, बोलते हैं नहीं सर मेरे को एग्जीक्यूटिव में नहीं आना. मैं कहा नहीं सर आपको आना है एग्जीक्यूटिव में, बच्चों का आपका नॉलेज आपकी स्किल चाहिए. तो ऑन ए स्पेशल रिक्वेस्ट जयराज सर विल बी कमिंग एट एग्जीक्यूटिव लेवल फॉर टेकिंग सेटिंग अप सब्जेक्ट. एंड हेमा मैम, now she being married and she is currently in California, but मैं क्या अच्छी फैकल्टी को छोड़ता ही नहीं हूँ. तो ये अब हमारे लाइव एट होम के बच्चों के लेक्चर लेते हैं कैलिफोर्निया से. एंड जूही मैम, विश्वनाथ सर एंड जयराज सर इज गोइंग टू टेक द सब्जेक्ट.
Then corporate accounting paper 4, Dipesh sir and Tushar Desai sir will be taking the subject. Capital market mein myself will be there along with Manas sir. Then economic, commercial and intellectual property paper 6, again Sagar Madan sir and Juhi ma'am will be there. And taxation mein Neeraj sir will be there, along with that Harish sir and Darshan Oza sir will be there. So these are the faculty base and it's a matter of great pride for me कि और भी बहुत सारी experienced faculties are joining us. Clear? So guys, so these are the faculties, and as I told you, we have the most qualified and experienced faculty team across Bombay. बॉम्बे में जितनी भी और क्लासेस है ना, वहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे हैं बेसिकली, वो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स है पास में. एंड सो यू आर गेटिंग classes in the name of Provings, which is having the most experienced and qualified faculty team. Clear? अब देखो, अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है? वी हैव अ फेस टू फेस एज वेल एज वी हैव ऑनलाइन. फेस टू फेस वी हैव एट बोरीवली, मुलुंड, दादर, विरार एंड कल्याण, विच मीन्स दैट आज के एक साल पहले वी वर प्रेजेंट ओनली इन 2 लोकेशंस, but with the grace of God now we are present in 5 locations across Bombay. Not only that, we are present outside Bombay also, and so lot of institutional deals we are doing, taking care of the CS not only in Bombay but also outside Bombay, in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, lot of places. Now we have online also. So in online में we have a live at home, live at center, as well as we have the recorded one. बच्चों आप लोग क्या देख रहे हैं? Are you looking for face to face or are you looking for online lectures in the form of live lecture or recorded lecture, guys? See, in the whether you go for face to face or live, the faculties are same, and we have a unique अरेंजमेंट जिसमें हम लोग ना, सी इन लॉट ऑफ क्लासेज यू विल फाइंड कि बोरीवली में अलग फैकल्टी होती है, विरार में अलग फैकल्टी होती है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. हमारे यहाँ हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे का करियर इंपॉर्टेंट है. इसलिए बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, अभिषेक सर विल कम टू बोरीवली ऑल्सो, Sagar Madan sir will come to Borivali also. He will go to Virar also, Kalyan also, Dadar. We have a uniformity. Clear? तो आप बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मत लीजिएगा कि बोरीवली की फैकल्टी अलग होगी, विरार की अलग होगी. इट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फैकल्टी सेम होते हैं. एंड ऑल द फैकल्टीज आर वेरी क्वालिफाइड, वेरी एक्सपीरियंस. कौन आपको पढ़ाने वाला है, यू हैव द कंप्लीट क्लैरिटी नाउ. क्लियर? अब देखो, एंड देन वी हैव अ ऑनलाइन सेटअप ऑल्सो. अच्छा, ऑनलाइन में याद रखना, ऑनलाइन में वेदर यू गो फॉर फेस टू फेस और यू गो फॉर ऑनलाइन, आपको डेली के बैकअप लेक्चर दिए जाते हैं. ऑनलाइन लेक्चर भी जो होते हैं वो लाइव लेक्चर जो होते हैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग होती है. तो दोज हु आर गोइंग फॉर रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी कि ये एक अमेंडेड, अपडेटेड, एज ऑफ डेट के लेक्चर्स होते हैं, वही आपको रिकॉर्ड करके उसकी एडिट की जाती है. क्लियर? अब देखो, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों. हमारी बैच प्लानिंग क्या है? आपका बैच जो चालू होगा ना, वो होगा 30 जुलाई से. क्लियर? अब एक चीज़ समझो, अगर रिजल्ट जल्दी आ गया, ये प्लानिंग उस बेसिस पे कि आपका रिजल्ट आएगा अराउंड 20 के आसपास, तो विल बी स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम से 30. ओके? अगर आपका रिजल्ट जल्दी आ गया, सो विल स्टार्ट द बैच फ्रॉम 25, बिकॉज मैं ट्यूसडे और थर्सडे ही बैच चालू करता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा दिमाग में है कि जब ट्यूसडे थर्सडे बैच चालू करो तो बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है. सो आपका बैच चालू होगा 30 जुलाई से एंड आपका बैच कंप्लीट होगा 31 अक्टूबर को. बैच एक दिन भी आगे नहीं जा सकता, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको. आप लोगों ने CSET जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था, आप लोगों को CSET में 10th जून कंप्लीशन डेट बोला गया था. एंड आपका सारे बैचेस का अक्रॉस प्रोविंग जितने भी बैच थे, वेदर इट्स बीइंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, सबके लेक्चर्स अराउंड 5-6 जून तक कंप्लीट हो गए थे. क्लियर? तो बैच एक दिन आगे नहीं हो सकता, वो पूरी प्लानिंग की हुई है. अब एंड इसी याद रखना, दोनों मॉड्यूल ना इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल. क्लियर? तो आप और हमारे यहाँ फैकल्टी सेम है, एज आई टोल्ड यू, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फैकल्टी मेंटेन करते हैं. तो मान लो मैंने मुलुंड में मॉडल 2 चालू किया, बोरीवली में मॉडल 1 चालू किया, एंड देन जब यहाँ पे मॉडल कंप्लीट हो जाए तो फिर फैकल्टीज को स्वैप कर देते हैं. क्लियर? सो फैकल्टीज आर सेम, बोथ मॉडल्स आर इंडिपेंडेंट. तो आपका बोरीवली में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 30 जुलाई, सारे ब्रांचेस 30 जुलाई से चालू होंगे एंड बोथ मॉडल्स आर इंडिपेंडेंट, ये याद रखना. क्लियर? अब देखो, अब आपका पूरा पोर्शन अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा. पूरा मंथ ऑफ नवंबर जो होगा वो आपका रिवीजन, मैराथन, प्रीलिम्स होगा, एंड देन आप दिसंबर में एग्जाम दोगे. अब जो बच्चे दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, क्लियर, जून में, तो उनका अक्टूबर में पोर्शन कंप्लीट हो गया,
देन सब्जेक्ट्स का रिवीजन कराया जाएगा और फिर उनका नेक्स्ट मॉडल चालू किया जाएगा एंड जनवरी में उनका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, विच मीन्स दैट अगर आप दोनों मॉडल भी दे रहे हो तो आपका पोर्शन वेल बिफोर टाइम कंप्लीट होगा। पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई बचा है फॉर योर रिविजन एंड प्रीलिम्स। और अगर आप मॉडल वाइज भी करके देना चाहते हो तो आपका अक्टूबर में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर आपको रिवीजन करना है, प्रीलिम्स देना है, मेन एग्जाम देना है और फिर जनवरी से जो सेकेंड मॉडल है वो आपका चालू होगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ द प्लानिंग इज गोइंग टू बी। डेली के आपके 7 आवर्स के लेक्चर होंगे, 6 to 7 आवर्स के लेक्चर डेली होंगे। अच्छा, लेक्चर्स कैसे होते हैं? तो मान लो 6 आवर्स का लेक्चर तो आपका 12 to 3 लेक्चर होगा, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक होगा और फिर 3:30 to 6:30 होगा। 7 आवर्स के लेक्चर जब होते हैं तो आपका 12 to 2:30 लेक्चर होगा, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, फिर 3 to 5:30 लेक्चर होगा, फिर वापस हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, फिर 6 to 8 लेक्चर होगा, विच मीन्स दैट नेट 6 to 7 आवर्स के आपके डेली लेक्चर होंगे। क्लियर? एंड आपके लेक्चर की टाइमिंग जो होगी वो 12 बजे से चालू होती है, बिकॉज मेजरली बॉम्बे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेज के टाइमिंग मॉर्निंग में ही होते हैं, तो आपके लेक्चर्स 12 बजे से चालू होंगे। एंड वैकेशंस में, हॉलीडेज में, वी संडेज को वी प्रेफर टू कीप द मॉर्निंग लेक्चर, बिकॉज आपका 8 से लेकर 3 तक लेक्चर होगा, सो दैट कि आपको पूरा इवनिंग मिल जाता है। ये समझा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा कॉलेज 11:30 तक है, तो हमने स्टैंडर्ड टाइमिंग 12 रखा है। एक बार बैच बनने के बाद जब बैच चालू होगा तो हम लोग बच्चों से कॉलेज का टाइमिंग पूछ लेंगे और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली माइनर मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट याद रखना हमारे यहाँ लेक्चर टाइमिंग चेंज नहीं होते। क्लियर? वी स्टिक टू द प्लानिंग because we will ensure that your portion being completed well before the time, not a single day delay will happen। देखो, और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको स्ट्रेट अवे प्रिंट करके दे रहा हूँ। अब अगर मान लो कभी, देखो मैं ओरली बोलता हूँ, इन लॉट ऑफ क्लासेस यू विल सी कि लोग ओरली बोलते हैं हाँ पोर्शन खत्म हो जाएगा, होता नहीं है कभी भी, लेकिन मैं तो आपको लिख के दे रहा हूँ और आपने CSET में एक्सपीरियंस भी कर लिया है, वही एक्सपीरियंस विद सम मोर एडेड फीचर्स यू विल एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव। क्लियर बच्चों? गाइस, रैंक लाने के लिए याद रखिएगा, रैंक लाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। आप दिन के, बस ध्यान से सुनना, नोट माय वर्ड, क्या हम दिन के 3 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं अदर देन क्लासेस? अगर हम दिन के 3 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं तो रैंक आपकी ही है। वो कैसे लाना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। प्लीज सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को संभाल लेना, एक भी टेस्ट मिस मत करना। ह्यूज नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज वी हैव प्लान फॉर यू। आप सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज को संभाल लीजिए, रैंक आपकी होगी। एंड आई टेल यू, दोज हु हैव एक्सपीरियंस CSET विद अस, आपने CSET में, आई डोंट नो आप लोगों ने काउंट किया था कि नहीं किया था, आपने CSET में हर एक बच्चों ने 75+ टेस्ट लिखे थे। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट थे, फिर आपका वीकली टेस्ट था, फिर आपका LTT टेस्ट था जो लास्ट 1 मंथ में हुआ था, फिर आपका प्रीलिम्स था। इन ऑल हर एक बच्चे ने 75+ टेस्ट लिखे थे और इतने टेस्ट कराने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपकी स्पीड डेवलप हो। देखो, आपको 140 MCQ सॉल्व करने थे 120 मिनट से, मतलब ऑन एन एवरेज आपको CSET में एक MCQ सॉल्व करने के लिए लेस देन 1 मिनट मिलता है, और इतना टेस्ट कराने का ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चे की स्पीड डेवलप हो जाए। बस यही अब हम लोग एग्जीक्यूटिव में करने वाले हैं। द ओनली थिंग इज दैट कि अब आप टेस्ट ऐप पे नहीं दोगे, अब आप टेस्ट ब्रांच पे दोगे, लेकिन ह्यूज नंबर ऑफ टेस्ट हैं। कितने टेस्ट सीरीज हैं? वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग, बट इज द बैच प्लानिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, अब आपका ना याद रखना, चाहे आप फेस टू फेस लेक्चर लेते हो या लाइव एट होम, आपको हर एक लेक्चर का बैकअप दिया जाता है, हर एक चैप्टर का बैकअप दिया जाता है। HD क्वालिटी वीडियो होते हैं विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन। क्लियर? एंड एज आई सेड, वैकेशंस में आपका लेक्चर्स मॉर्निंग में रखते हैं एंड टाइम पे हमारे ऐप पे आ जाता है फॉर द एंटायर ऑफ द वीक। अब देखो, एंड वी हैव अ रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो, दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, दोज हु आर हैविंग दोज इंडिया के जो इंटीरियर्स पार्ट में रहते हैं, दे कैन ऑलवेज टेक आवर लेक्चर इन रिकॉर्डेड मोड ऑन आर गूगल ड्राइव एंड मोबाइल एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे हम लोग बच्चे को सिर्फ लेक्चर्स नहीं देते हैं, हम उसको पूरा स्टडी प्लान बना के देते हैं, क्योंकि देखो फेस टू फेस के बच्चों का और लाइव ऑनलाइन के बच्चों की पूरी प्लानिंग हम ही करते हैं कि कब कौन सा लेक्चर कब होगा, पूरी प्लानिंग हमने की हुई है। बट रिकॉर्डेड मोड में हमने सारे लेक्चर दे दिए हैं, तो हम लोग बच्चे को सिर्फ लेक्चर नहीं देते, हम बच्चे को कंप्लीट हैंड होल्डिंग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टडी प्लान। आपको डिटेल स्टडी प्लान दिया जाता है कि आपको डेली कितने लेक्चर्स देखने हैं, कितने आवर्स के लेक्चर देखने हैं, कितने लेक्चर्स देखने के बाद आपको पहला टेस्ट देना है, दूसरा टेस्ट देना है। दिस इज हाउ द कंप्लीट स्टडी प्लान विल बी गिवन।
अब देखो, स्टडी मटेरियल याद रखिएगा, अनलाइक अदर क्लासेस जो आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स देते हैं, वी गिव यू कंप्लीट हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, और आपको फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर में ही सारे हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स दे दिए जाएंगे। ये जो नोट्स है आपका, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है येट प्रिसाइज। इसमें आपका पूरा मॉडल कवर किया हुआ है, लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल इन माय सब्जेक्ट लाइक कंपनी लॉ एंड से भी, वहाँ पे ना आपको नोट्स में ना बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस दिखेंगे, बिकॉज कंपनी लॉ में क्या है ना, कंपनी लॉ में आपको केस स्टडीज आता है। टोटल देखो आपके 6 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, ठीक है, 6 में से, और हर क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट होंगे, मतलब 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 24 क्वेश्चंस में से ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस केस स्टडीज होगा, मतलब इंस्टीट्यूट किसी भी प्रोविजन पे केस स्टडी बनाएगा और आपसे पूछेगा। इसका मतलब कि बच्चे को प्रोविजन पता भी होना चाहिए और बच्चे को केस स्टडी भी लिखना आना चाहिए। तो हम लोग आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा और आपको केस स्टडी सॉल्व कराई जाएगी। अब एक चीज समझो, आपको एग्जाम में 20 केस स्टडी सॉल्व करनी है, क्लियर। 20 केस स्टडी प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के संग सॉल्व करने के लिए हमको क्लास में कितनी केस स्टडी करनी चाहिए गाइस? एनी रफ आइडिया? हमको एग्जाम में 20 केस स्टडी लिखनी है, हमको क्लास में कितनी केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए कम से कम? रिप्लाई तो बच्चों का रिप्लाई आया है 100, 200, 300, 200 प्लस। आई टेल यू वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर देन 800 केस स्टडीज इन द क्लास। आपको पूरी की पूरी केस स्टडी की बुक दी जाएगी, जिसमें लास्ट 10 साल के इंस्टीट्यूट ने जितने केस स्टडी पूछे ना, सब किए हुए हैं, और वो सारा केस स्टडी हम क्लास में करते हैं। और कैसे पढ़ाता हूँ मैं, मान लो मैंने वुमेन डायरेक्टर पढ़ाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेसिडेंट डायरेक्टर पढ़ाया, तो जैसे ही प्रोविजन पढ़ाया उसके सामने जितनी भी केस स्टडी उस चैप्टर से, उस प्रोविजन से, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट थिंग। 250-300 केस स्टडी सॉल्व करने के बाद जब अपने को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार हम लोग अब केस स्टडी कर सकते हैं, फिर हम लोग डेली केस स्टडी की प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज देखो सिंपल फंडा, आपको 24 क्वेश्चंस करने हैं 3 आवर्स में, मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम होगा 7.5 मिनट। अब 7.5 मिनट में आपको केस स्टडी समझना भी है और उसको प्रेजेंट भी करना, और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसके लिए आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। याद रखना, एग्जीक्यूटिव में क्लियर करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज द की। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस आप प्रोविंग्स में करने वाले हैं ना, उसका 10% भी कोई और क्लासेस नहीं कराती। क्या कोई भी क्लासेस, आपके फ्रेंड से आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्लासेस क्या 1000+ केस स्टडी क्लास में कराते हैं? you'll get the answer. So at Provings we put extraordinary effort upon you, और इसलिए extraordinary result आता है, clear? Then valued services, इसको ध्यान से देखना, टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट क्रूशियल। देखो हमने आपको पढ़ा दिया, बट आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है। और ये टेस्ट सीरीज कैसे होगी, इसको ध्यान से समझिएगा। आपका बैच चालू होने के बाद जो 2 वीक के बाद जो भी संडे आएगा, वहां से आपका वीकली टेस्ट सीरीज चालू होगा। वीकली टेस्ट सीरीज में आपके 3-4 चैप्टर का, एक 2 से 3 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन होगा। तो आपके 3 चैप्टर का टेस्ट होगा, आपका 1 आवर का टेस्ट होगा, और सिर्फ टेस्ट के बाद सिर्फ टेस्ट नहीं होता, आपको पूरा चेक पेपर मिलेगा विद नो योर मिस्टेक रिपोर्ट। मतलब वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ सी एंड सी एस जो आपका पूरा पेपर चेक करेंगे, और वो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं देंगे, वो आपको ये भी बताएंगे कि आपने क्वेश्चन में क्या मिस्टेक किया है, आपको इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन करना है। पूरा नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दिया जाएगा आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने क्या एग्जैक्टली मिस्टेक किया है। अच्छा, और फिर कंसर्न फैकल्टी इज गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर। इसके अलावा वी आर गोइंग टू हैव अ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। अब ये कैसे होता है समझो, आपका जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उसके 7 डेज के बाद क्लास में ही उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा, उस टेस्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। देखो आपको पेपर में 6 क्वेश्चन देने हैं, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 आवर्स है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स है। तो वो स्पीड डेवलप करनी है ना, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उसी चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने पास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा है, वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपको 30 मिनट्स में क्लास में सॉल्व करना है। एंड देन कंसर्न फैकल्टी विल डिस्कस दैट थिंग, और ये पेपर एंड इसका सॉल्यूशन आपके ऐप पे ही आ जाएगा। एंड देन आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, जिसका मतलब आपके एक ही वीक में मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। अब आपने मान लो 3 चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, फिर इन्हीं 3 चैप्टर का वीकली टेस्ट होगा, विच मीन्स दैट आप हर चैप्टर का पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर वीकली टेस्ट दोगे, एंड देन उसके बाद लास्ट में प्रीलिम्स दोगे। इसका मतलब क्या हो गया,
आपके CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे 150 प्लस चैप्टर्स हैं, मतलब आप ह्यूज नंबर ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीकली टेस्ट एंड देन इन द फॉर्म ऑफ प्रीलिम्स। अच्छा, प्रीलिम्स आपके पूरे पोर्शन का होता है जिसमें जैसा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आने वाला है एग्जैक्टली सेम तरीके का पेपर बनता है, एंड अगेन इसमें आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दिया जाएगा जिससे कि आपको ये मालूम पड़े कि आपने क्या मिस्टेक किया है एंड आप उसमें इम्प्रोवाइज कर सकें, देन कंसर्न फैकल्टी विल गाइड यू फॉर द सेम। प्रीलिम्स की डेट, दोज हु आर गोइंग फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, प्रीलिम्स की डेट भी डिसाइडेड है, नवंबर मिड में आपका प्रीलिम्स होगा। और जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं इन जून, उनका जनवरी तक पोर्शन कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड देन फरवरी ऑनवर्ड से उनका प्रीलिम्स चालू हो जाएगा। तो आप फरवरी में पहला प्रीलिम्स दोगे, मार्च में दूसरा प्रीलिम्स दोगे, अप्रैल में तीसरा प्रीलिम्स एंड मई में चौथा प्रीलिम्स, मतलब आप 4 प्रीलिम्स देने वाले हैं, विच मीन्स दैट आप 100% रैंक के लिए तैयार हो। क्लियर? देन वी हैव अ डाउट सॉल्विंग। अब तो ये जो डाउट सॉल्विंग है ये हमारे ऑनलाइन बच्चों को काफ़ी हेल्प होती है, पर्टिकुलरली दोज हु आर रिकॉर्डेड बैच, बिकॉज देखो फेस टू फेस के जो बच्चे हैं एंड जो लाइव ऑनलाइन के बच्चे हैं वो तो क्लास में ही डाउट डिस्कस कर लेते हैं, बट जो रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट्स हैं नो दे आर इन डिफरेंट ज्योग्राफी, तो वो हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, उनका भी हमको हर एक डाउट डिस्कस करना है। तो वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं, हम लोग उन बच्चों को चैप्टर्स भेजते हैं कि इस वीक में इस दिन हम लोग इन चैप्टर्स के डाउट डिस्कस करेंगे एंड द स्टूडेंट कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस, डिस्कस ऑल देयर डाउट। इसके अलावा लॉट ऑफ अदर वैल्यूएटेड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी क्या है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोविंग सीएस के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको एबीसी एनालिसिस मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मेरे वीडियो मिलेंगे। उसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी ए चैप्टर, एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी बी चैप्टर एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी सी चैप्टर। और ये एबीसी याद रखना बच्चों, ये एबीसी आपके पढ़ने के लिए नहीं है, आपको पढ़ना पूरा है। ये एबीसी आपको हेल्प करेगा इन डूइंग स्मार्ट स्टडीज एंड रिवीजन में। क्लियर? आपको एबीसी के हिसाब से रिवीजन करना है, नोट माय वर्ड, पढ़ना आपको पूरा है। क्लियर? देन इसके अलावा अमेंडमेंट सेशन, सी आपको जितना पढ़ाया जाएगा वो तो एज ऑफ डेट अमेंडेड ही होते हैं, लेकिन जो हमारे पास्ट के बच्चे हैं, जो भी बच्चा सीएस कर रहा है पास्ट में और अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाया, उसके लिए वी कीप अ सेपरेट अमेंडमेंट सेशन एंड देन इसको हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते हैं। देन आंसरिंग टेक्निक, देखो आप सब सीएसईटी क्लियर कर लेंगे, आई एम 100% कॉन्फिडेंट, लेकिन आपने सीएसईटी में एमसीक्यू सॉल्व किया है और अब आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस एंड आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अब केस स्टडी कैसे प्रेजेंट करना है ये आप तभी सीखोगे जब आप करोगे, एंड दैट इज वेयर वी हैव अ आंसरिंग टेक्निक सेशन जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। एंड द लास्ट इज लर्निंग गाइडेंस। अगर आपने प्रोविंस से सीएसईटी किया है तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे पढ़ाई करनी है उसकी पूरी प्लानिंग हमने आपको करके दी थी। सेम तरीके से एट एग्जीक्यूटिव लेवल वी आर गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग गाइडेंस। अभी आपका जनवरी में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, अभी अपने को एग्जाम में कितना टाइम बचा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, बराबर 4 महीना बचा है। इन 4 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या पहले पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ने हैं, पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको बताया जाता है सो दैट कि आप रैंक के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर? अब देखिए अब हमारा सिस्टम मैनेजमेंट क्या है। देखो हम लोग ना इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वी हैव 5 लोकेशंस इन बॉम्बे, वी हैव ऑलमोस्ट 5 लोकेशंस आउटसाइड बॉम्बे, इतना बड़ा सेटअप ना, और मेरे पास स्टाफ हैं 4, ठीक है। क्या मारवाड़ी आदमी हूँ मैं इंसानों पे खर्चा नहीं करता, मैं टेक्नोलॉजी पे खर्चा करता हूँ, मैं सिस्टम बनाता हूँ। क्लियर? एंड दैट्स वेयर वी आर ऐप ड्रिवन है जो आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। तो देखो हमारा सबसे पहले क्या है कि आपको हमारे ऐप पे ना आपको पूरे वीडियोस, एज आई टोल्ड यू कि आपको हर सब्जेक्ट का पूरा वीडियो बैकअप दिया जाएगा। अब वो वीडियो बैकअप के लिए आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, कहीं नहीं जाना, आप हमारे ऐप पे जाइए, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सारे चैप्टर्स के फोल्डर आ जाएंगे, आपको जो चैप्टर का वीडियो देखना है उस चैप्टर पे क्लिक करो, पूरा फोल्डर में सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, HD क्वालिटी वीडियोस विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन, जिसको आप स्पीड ऑप्शन के साथ है। एंड आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर अनफॉर्चुनेटली आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया है या तो लास्ट में आपको जब रिवीजन करना है। गाइस आप लोगों ने जिन्होंने सीएसईटी में एक्सपीरियंस किया है, क्या ये बेनिफिट दिया आपने को रिवीजन करते समय?
अमृता जी बोल रही हैं यस, काफ़ी बेनिफिट हुआ था। हितेशी वेरी गुड। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट वाइल डूइंग योर रिविजन एंड वॉचिंग द मिसिंग लेक्चर्स। देन आपका टाइम टेबल, आपको हमारे यहाँ टाइम टेबल में ना कोई पीडीएफ फाइल, हमारे यहाँ वी डोंट हैव अ सिस्टम कि आपको पीडीएफ भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के या आपके टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आएगा, वो सब नहीं करते हम लोग, सिस्टम से काम करते हैं। तो हमारे यहाँ ना टाइम टेबल में आपको ऐप पे जाना, किसी से पूछना नहीं है, ठीक है। आप हमारे ऐप पे जाइए, डे पे क्लिक करिए, आपको पूरा टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा। उस टाइम टेबल में एग्जैक्टली लिखा होगा कि लेक्चर किसका है, कब है, किस सब्जेक्ट का है, इनफैक्ट कौन से रूम में है, यहाँ तक हम लोग मेंशन कर देते हैं। क्लियर। इसके अलावा अटेंडेंस, आपकी डेली अटेंडेंस होगी, बट हमारे अटेंडेंस इंसान नहीं लेते। वी आर, एज आई सेड, वी आर ऐप ड्रिवन लोग हैं। आप जब हमारे ब्रांच पे आओगे ना, तो जो हुआ फेस टू फेस स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे ब्रांच में एक बारकोड लगा होगा, ठीक है। आपको आते ही अपना स्कैनिंग करना है, तो आपका एग्जैक्ट आप कितने बजे क्लास में एंटर किए हो ये हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स को, दोनों को मैसेज जाएगा। और जब आप क्लास उस दिन की ख़त्म होगी, आप वापस स्कैन करोगे तो एग्जैक्ट हमारे डेटाबेस में आ जाएगा कि आप कितनी देर तक सिस्टम में थे, क्लास में थे, और पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा। दोज हु आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन, हमारे हर लेक्चर में स्टाफ लॉगिन करता है और आपकी पूरी अटेंडेंस को नोट किया जाता है। अगर बच्चा 2 दिन क्लास में नहीं आता तो इमीडिएटली उनके पेरेंट्स को कॉल करके पूछा जाता है कि बच्चे को क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है। सी देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ बच्चा जेन्युइनली बीमार है या घर में कुछ इशू है इसलिए नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट वी हैव अ कंप्लीट कंट्रोल फॉर द सेम। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आ रहा है लेकिन वो स्कैन नहीं कर रहा, देन वी जस्ट टेल द स्टूडेंट कि बेटा आप स्कैन करो। वी वांट कंप्लीट डिसिप्लिन इन यू। याद रखना बच्चों, अगला 2 साल सिर्फ आपको संभालना है। 2 साल आप एक डिसिप्लिन फोकस रहे ना, तो अगला 30 साल आपका समझ जाएगा। क्लियर। देन डाउट सॉल्विंग, एज आई सेड, ये जो फीचर है ना, ये हमारे रिकॉर्डेड ऑनलाइन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फेस टू फेस के बच्चे और लाइव ऑनलाइन के बच्चे तो क्लास में डाउट डिस्कस कर लेते हैं, बट अगर आप मान लो, आप फॉर एग्जांपल आप रात में पढ़ाई करो, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वो रात में पढ़ाई करते हो, मैं खुद रात में पढ़ाई करता था। अब मान लो आप 12 बजे आप से भी पढ़ रहे हो, अब 12 बजे कोई डाउट आ गया, अब उस समय तो कंसर्न फैकल्टी मैं तो मिलने वाला नहीं हूँ, तो क्या करने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, सीधे हमारे ऐप पे जाइए, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, चैप्टर को सेलेक्ट करिए और अपने डाउट को टाइप कर सकते हो, या तो उसकी फोटो खींच सकते हो या वॉइस मैसेज करके आप उसको सबमिट कर दो। इमीडिएटली मैसेज डाउट जो है वो कंसर्न फैकल्टी के पास पहुंच जाएगा और कंसर्न फैकल्टी इस डाउट को 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व कर देगा। दिस इज समथिंग वी गिव वेरी स्पेशल फोकस फॉर दो स्टूडेंट हु आर रिकॉर्डेड मोड पे जो हैं, उनके डाउट हम लोग सबसे पहले एड्रेस करते हैं, बिकॉज फेस टू फेस के बच्चे तो क्लास में ही पूछ लेते हैं, बट उनके डाउट भी अपने को एड्रेस करना है। क्लियर। देन टेस्ट, एज आई सेड वी हैव अ चैप्टर वाइज टेस्ट। तो आपके चैप्टर वाइज क्या इतने सारे प्रिंट आउट देंगे? नहीं, वी डोंट बिलीव इन पेपर वर्क, ठीक है। आपके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपके ऐप पे आ जाएंगे। आपको सॉल्व लेकिन बुक में करना है, एंड देन कंसर्न फैकल्टी विल डिस्कस दैट थिंग, एंड देन उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड देन नोटिफिकेशन, अगर ये नोटिफिकेशन फीचर जो है ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो स्टूडेंट्स को जब टाइम टेबल अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होगा, टेस्ट अपलोड होगा, टेस्ट का रिजल्ट, एवरीथिंग विल कम इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। पेरेंट्स के लिए सिर्फ 2 नोटिफिकेशन होता है, एक अटेंडेंस का और दूसरा टेस्ट रिजल्ट का। क्लियर। अब देखो, अब इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इतनी रिच फैकल्टीज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इतने एफर्ट के बाद क्या रिजल्ट आता है? आई टेल यू, हमने प्रोग्राम चालू किया था सितंबर 20 में। जून 21 वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो एग्ज़ाम दिसंबर में चला गया था, एंड दैट्स वेयर सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल चालू किया था, फिर हमने ईईटी चालू किया। एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ईईटी जनवरी 22 में निहार गॉट 166 आउट ऑफ 200 विच वॉज हाइएस्ट अक्रॉस बॉम्बे था। देन मई 22 में अनुभव गॉट 172 आउट ऑफ 200 विच इज अगेन हाइएस्ट अक्रॉस बॉम्बे था। In July 22 में these are our star performer who got 150 and above. Angel got 167 out of 200. And in July 22 CSET में इंस्टीट्यूट का पासिंग रिजल्ट था 68%, बट प्रोविंस का था अराउंड 88%. देन इन नवंबर 22 CSET में अदिति गॉट 164, एंड इन नवंबर CSET में इंस्टीट्यूट का पासिंग वॉज अराउंड 68%, प्रोविंस का 91% था. देन इन जनवरी 23 CSET वी एट द 100% पासिंग रिजल्ट. देखो अब ना मेजर बच्चे जो होते हैं CSET में वो या तो जुलाई में होते हैं एंड देन नवंबर में होते हैं. जनवरी और मई में काफ़ी कम बच्चे होते हैं, बिकॉज अब ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट को CSET देने की ज़रूरत नहीं है. तो जो जनवरी CSET में वी हैड अराउंड अ बैच ऑफ 23 स्टूडेंट, बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन पूरे 23 के 23 क्लियर हो गए, एंड विधि एंड हीर गॉट 150 प्लस.
Then in May CSET, Raina got 154, and then in July 23 CSET, these are our star performer who got 150 plus. With Om got 165, and in July CSET, Institute का passing was around 70%, but Province का passing was around 95%. Then in November CSET, Heer got 171, and in January CSET, Anushka and Girivar got 150 plus. Acha, it's not the case that we are performing only at ET level, we are performing at all levels. In the very first attempt, Shubham in December 21, Shubham got All India third rank at CS executive level, and in June 23, Saloni got All India second rank. अब देखो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, मेरे को इस बैच से ऑल इंडिया 1 चाहिए, और जैसा मेरे को बाकी फैकल्टी ने बताया है, जुलाई सीएसईटी के बच्चों में दम है और आप रैंक ला सकते हो, और मेरे को आप में से ही ऑल इंडिया 1 निकालना है. क्लियर? नाउ इन दिसंबर 23, विनीत, नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. विनीत जो है ना, ही इज अ 5 years लॉ ग्रेजुएट है. ठीक है, जब आप 5 साल का लॉ कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको जो एग्जीक्यूटिव का जो पहला पेपर है GIGL, उसमें आपको एग्जाम्शन मिल जाता है ऑन अकाउंट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन. तो विनीत को पेपर 1 में एग्जाम्शन मिला. विनीत का जो बाकी स्कोर है ना, वो ऑल इंडिया सेकंड रैंक के होल्डर से ज़्यादा का था. तो यहाँ पे अगर इस बच्चे ने पेपर 1 दिया होता और सिर्फ 60 मार्क्स आते हैं ना, तो AIR 2 होता है बच्चा. जब इस बच्चे का रिजल्ट आया ना, तो इसने मेरे को मार्कशीट भेजा कि सर आई क्लियर. तो मैंने से पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपने एग्जाम्शन क्यों क्लेम किया बेटा? तो बोला नहीं सर, वो मैंने क्लेम नहीं किया, वो ऑटो एग्जाम्शन होता है बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, एंड दैट्स वेयर. मैं कहा बोला कि अगर इसको नहीं चाहिए तो आपको कैंसिल करना चाहिए था. मैं कहा आपको कैंसिल कर देना चाहिए था, बिकॉज अगर आपका यहाँ पे ये एग्जाम्शन नहीं होता, देन यू वुड हैव बीन ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर. तो इस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर ये मेरी गुरु दक्षिणा है आपको, कि प्रोफेशनल में ऑल इंडिया AIR 1 2 3 में मैं ही होने वाला हूँ, एंड आई एम कंप्लीटली ट्रस्टिंग दिस गाय. एक्सट्रीमली टैलेंटेड मुलुंड बैच में हमारे साथ है. सलोनी जो है, जो AIR 2 थी एग्जीक्यूटिव में, वो भी हमारे साथ है. प्रोफेशनल में अभी उसने एग्जाम दिया है जून में. सो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वी हैव. हर्षिता अगेन वेरी टैलेंटेड गर्ल. इसका CSET में 180 स्कोर आया था, ऑल इंडिया रैंक होल्डर थी, और इसने एग्जीक्यूटिव हमारे संग ज्वाइन किया. अब होता क्या है ना, एक्सट्रीमली टैलेंटेड. इस बच्चे को मैंने कम से कम 1000 बार बोला होगा, बेटा आप दोनों ग्रुप साथ में, तो आप रैंक होल्डर बनने लायक हो. लेकिन क्या बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं, बोले नहीं सर मैं एक ग्रुप करके दूंगी. इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉडल 2 दिया, and in the very first attempt she cleared that thing. और सेबी में she got all India highest 88 मार्क्स आया था, एंड अभी जून में इसने दूसरा ग्रुप दिया है, एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ये क्लियर कर लेगी. इसको मैंने बोला कि बेटा आपने जो रैंक स्कोर लाए हो ना, वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर के स्कोर से भी ज़्यादा है. तो बोले कि सर हो गया मेरे से, उस समय नर्वस थी, अब नहीं हूँ, अब प्रोफेशनल में रैंक ला के दूंगी. मतलब वी हैव अ एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट, एक्सट्रीमली टैलेंटेड बैच व्हाट वी हैड इन जुलाई CSET. आप सब रैंक लाने की ताकत रखते हैं. बिलीव इन योर सेल्फ. क्लियर? अच्छा, इट्स नॉट द केस दैट वी आर परफॉर्मिंग ओनली एट फर्स्ट 2 लेवल, वी आर परफॉर्मिंग एट ऑल 3 लेवल. In the December 21, the very first attempt, Neelam got All India 5th rank, Bhavika got All India 6th rank, and in June 23, Suhani Bafna, now 19-year-old girl, cleared CS professional in one go. In the second year of graduation, she has completed her CS professional. समझो, सोचो बच्चों, और ये एग्जैक्टली आप भी कर सकते हैं. देखो अभी आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में गए हैं, जून 25 में आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, और अगर सब कुछ बराबर गया तो आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा. एंड जून 26 में आपका जब बीकॉम सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, तब तक आप पूरे CS बन जाओगे, और बस यही करना है. करेंटली शी इज वर्किंग विद बजाज फाइनेंस, एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 6 to 8 मंथ्स के अंदर इसकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी, और कंपनी ने इसको ऑलरेडी 10 लाख का ऑफर दे दिया है. सोचो कितना रिमार्केबल अचीवमेंट है. एक 20 साल का बच्चा CS हो गया, मेंबरशिप आ गया, इंडिया की लीडिंग कंपनी में काम कर रहा है, और अभी तो पूरा करियर बचा हुआ है. ये हमको भी करना, और ये आप कर सकते हैं. क्लियर? देन in December 23, we had the highest number of students clearing CS professional. 17 बच्चे CS professional clear कर लिए. I tell you बच्चों, एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट इतना कम आता है ना, कि काफ़ी क्लासेस में तो प्रोफेशनल का बैच ही नहीं बनता. I don't want to name the classes, but there was classes in Bombay जिनके पास एग्जीक्यूटिव में 11-12 से काफ़ी बच्चे हैं. एग्जीक्यूटिव में उनके पास 70 का बैच था, 70 बच्चों का बैच था. एक बच्चा क्लियर किया, और वो प्रोफेशनल हमारे पास बैठा है. क्लियर? सो प्रोफेशनल में क्लासेस में बैच नहीं बनते, और हमारे यहाँ एक साथ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, एंड बस यही डिफरेंस है प्रोविंस एंड अदर्स में. क्लियर?
अच्छा, यहाँ पे हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिसंबर 21 जून 22 में आर 24 स्टूडेंट्स क्लियर सीएस प्रोफेशनल. इन दिसंबर 22 एंड जून 23 आर 44 स्टूडेंट्स हैव क्लियर प्रोफेशनल, व्हिच मींस दैट इन द लास्ट 2.5 years ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हैव क्लियर सीएस प्रोफेशनल विद अस. अब देखो, आपके अंदर भी वो टैलेंट है और मेरे को आपका नाम भी यहाँ पे चाहिए. आई थिंक आपको भी चाहिए ना. एज अर्ली एज पॉसिबल जून 26 में आपका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए. क्लियर? और ये आप कर सकते हैं. लास्ट इज द फी स्ट्रक्चर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली बर्ड फीस. अब ये क्या है, अर्ली बर्ड बेनिफिट क्या, यही समझाना है. देखो, हमारी जो फीस है ना, फॉर बोथ द मॉड्यूल आर फीस इज 35,999 एंड फॉर सिंगल मॉड्यूल आर फीस इज 18,999. बट ये हमारी नॉर्मल फीस है. बट राइट नाउ वी हैव अ अर्ली बर्ड कॉन्सेप्ट. अब ये अर्ली बर्ड क्या बच्चों, ध्यान से समझना. ये अर्ली बर्ड आपके CSET के रिजल्ट से पहले तक ही है. तो आपके बोथ मॉडल की फीस विल नॉट गोइंग टू बी 35,999, इट इज गोइंग टू बी 31,999. मतलब आपका 4,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा. एंड सिंगल मॉडल की फीस जो है, इट इज नॉट गोइंग टू बी 18,999, इट इज गोइंग टू बी 60,999, मतलब 2,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा. अच्छा, अर्ली बर्ड में आपको ये पूरा फीस भी पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 6,000 पे करके आपको एडमिशन सिक्योर करना है. अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका CSET क्लियर नहीं होता है तो ये पूरा 6,000 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि आप अर्ली बर्ड में एडमिशन लेते हो तो आपको एक तो फीस में काफ़ी बेनिफिट है, दूसरा आपका कंप्लीट रिस्क फ्री है. आपको 6,000 से एडमिशन लेना है एंड एडमिशन के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, आप क्लियर नहीं हुए, जो कि होने वाला नहीं है, आप पास होने ही वाले हो, बट अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पूरा 6,000 माइनस हो जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा. क्लियर? अब देखो, लेकिन ये जो अर्ली बर्ड का बेनिफिट है ये आपके रिजल्ट आने से पहले तक है. रिजल्ट आने के बाद देयर इज नो अर्ली बर्ड, बट यस यू विल गेट अ ग्रुप डिस्काउंट. ये CSET रिजल्ट आने के बाद है. तो अगर आपके ग्रुप ऑफ 6 to 10 स्टूडेंट्स हैं तो एवरीबडी विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000. 11 to 15 है, then everybody will get a discount of 1,500, and 16 to 20 है, they will get a discount of 2,000 पर स्टूडेंट. बट एक चीज समझो, 2,000 रुपये पर स्टूडेंट मिल रहे हैं, जबकि अर्ली बर्ड में तो आपको स्ट्रेट अवे 4,000 का बेनिफिट है. इसके अलावा जो हमारे प्रोविंग्स के बच्चे हैं उनको एक लॉयल्टी डिस्काउंट, एडिशनल लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा. फॉर बोथ द मॉडल दे विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2,000 एंड फॉर सिंगल मॉडल दे विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000. अच्छा, इसके अलावा कई बार बच्चे आके मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हमने पूरी फीस वन शॉट पे किया तो क्या हमको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा? येस, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000. अब एक चीज समझो बच्चों, विच मीन्स दैट आपकी जो फीस है, दो हमारी फीस है 36,000, बट आफ्टर डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग द फीस विल कम टू समवेयर अराउंड 29,000 के आसपास, 28-29,000. लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी और क्लास में जाते हो, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फीस इज नॉट द क्राइटेरिया. ओके, आपको कुछ क्लासेस बोल सकते हैं कि भाई प्रोविंग्स 28 चार्ज कर रहा है, हम 25 चार्ज कर लेंगे, हम 26 चार्ज करेंगे, हो सकता है. क्लियर? तो एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल क्लास में एडमिशन लेते हो ना, फीस इज नॉट द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया 3 होते हैं. पहला, आपको कौन पढ़ाने वाला है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है. दूसरा, कैसे पढ़ाने वाले हैं, कितना आपके लिए एफर्ट लिया जाएगा. एंड द लास्ट इज कि वहाँ का रिजल्ट क्या है. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000-2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, बेस्ट ऑफ द टीम, बेस्ट ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मिला तो लॉस काफी बड़ा होगा. बट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट वी हैव द अर्ली बर्ड कॉन्सेप्ट. एंड अब देखो, ये टेबल जो है दिस विल गिव यू अ मोर क्लियर पिक्चर कि आपका अर्ली बर्ड में फीस इज नॉट 35,999, इट इज गोइंग टू बी 31,999. इसमें जो प्रोविंग्स के बच्चे हैं उनको लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा 2,000 रुपये. एंड देन अगर आप वन शॉट फीस पे करते हो तो आपको एडिशनल 1,000 डिस्काउंट मिलेगा. मतलब इफेक्टिव फीस जो है वो आपकी 28,999 रहेगा. एंड अर्ली बर्ड में आने के लिए आपको 6,000 का एडमिशन पे करना है. और अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो ये पूरा 6,000 आपको वापस कर दिया जाएगा. अच्छा, अब एक चीज समझो बच्चों, नाउ आपको एडमिशन पे कितना पे करना है? 6,000. तो अब आप बोलो कि सर मैंने एडमिशन पे 6,000 पे कर दिया और अब मैं क्लियर हो गया हूँ और मेरे को ये वन शॉट फीस का भी बेनिफिट चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा? आपके रिजल्ट के बाद और आपका बैच चालू होने में ऑलमोस्ट 7 डेज का गैप होगा. उसके बीच में आपको ये पूरा फीस आप पे कर देते हो, द रिमेनिंग फीस, तो आपको वन शॉट का बेनिफिट मिलेगा. विच मीन दैट देखो हमारी फीस कितनी है? 31,999. उसमें 2,000 आपको लॉयल्टी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फीस कितनी हो गई? 29,999, मतलब 30,000. आपने 6,000 पे कर दिया, मतलब बैलेंस कितना बचा है? 24,000.
अब आप 24 पूरा पे करते हो तो आपको 24 नहीं पे करना है, आपको 23 पे करना है। मतलब आपको वन शॉट का बेनिफिट मिलेगा, विच मीन दैट योर इफेक्टिव फीस इज गोइंग टू बी 28,999। अगर बच्चा सिंगल मॉड्यूल देता है तो आपकी फीस जो हमारी रेगुलर फीस है वो 89.99 नहीं है, आपके लिए अर्ली बर्ड में आपकी फीस 69.99 है। उसमें आपको 1000 का लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा, तो योर फीस विल बिकम 59.99 एंड वन शॉट फीस अगर आप पे करते हो देन योर फीस विल बिकम 49.99। समझ रहा है? मतलब स्ट्रेट अवे 19,000 से फीस विल बिकम 15,000। इज दिस पार्ट क्लियर? See, I always believe to give the maximum possible benefit to the students. अच्छा देखो, अब ये प्रोविंस के बच्चों की फीस थी ना, नॉन प्रोविंस के बच्चों के लिए भी सेम फीस है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि उनको लॉयल्टी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम। गाइस, सी आई ऑलवेज बिलीव कि मैं बच्चों को मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट दे पाऊँ, तो ये जो अर्ली बर्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया ये इसी इंटेंशन से लाया गया है कि बच्चे को बेस्ट ऑफ द क्वालिटी मिले विद अ वेरी रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर। एंड ये आपके लिए एक्चुअली एकदम रिस्क फ्री है, क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम पे 10,000 पे नहीं करना है, सिर्फ 6,000 पे करना है। और अगर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो वो पूरा 6,000 आपका वापस हो जाएगा। सो बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस अर्ली बर्ड बेनिफिट इज ओनली अवेलेबल बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। सो यू कैन कॉन्टेक्ट द ब्रांच, get all the details and take the admission, book your seat because there is no risk for you. हमारे branches कहाँ पे हैं? So as I said, in Bombay we have a branches at Borivali, Dadar, Mulund, Virar and Kalyan. So all the coordinates are given there. Talk with the office and get all the details. आज this entire seminar will be uploaded on our YouTube channel, will be sent to you personally along with the fee structure, everything. And talk with your parents, take a fast decision and a wise decision. Clear? So now the floor is open for your question. देखो, a lot of student ask me कि सर हमको रैंक तो लाना है लेकिन हम कैसे करें? तो देखो, आपको रैंक लाना है तो आपको दोनों मॉड्यूल साथ में देना पड़ेगा, जो कि आपके पास इनफ टाइम पीरियड है जून में देने के लिए। बट अभी डिसाइड मत करो, अगर कंफ्यूजन है ना कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी डिसाइड मत करो। आप पहले लेक्चर चालू करो, 1 महीना लेक्चर अटेंड करो। अगर हम क्लास, आपके कॉलेज भी हैं, क्लासेस भी रहेगा, उसके साथ अगर हम दिन के 3 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं और जितना क्लास में पढ़ाया गया उतना अगर हम मैच कर सकते हैं तो हम रैंक लाने के लिए बने हैं। हमको 100% दोनों मॉड्यूल के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हम तब वो लास्ट 7 डेज के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। देखो, लास्ट 7 डेज का जो प्रेशर होता है ना, बैक टू बैक पेपर, वो काफ़ी प्रेशर होता है। तो अगर हम इधर 1 महीना इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं तो हम वो 7 दिन का प्रेशर हैंडल कर लेंगे। उस समय डिसाइड करना, अभी कोई स्ट्रेस मत लीजिए। और अगर आपसे क्लासेस कॉलेज के संग डेली 3 आवर्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप हमारे साथ नहीं हो, आपका पोर्शन थोड़ा बैकलॉग है, तो फिर आप सिंगल मॉड्यूल करके तो आप दिसंबर में 1 मॉड्यूल दीजिए, जून में दूसरा मॉड्यूल दीजिए एंड कंप्लीट करिए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हमको जून 25 में CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? गौरी, आई बिलीव यू गॉट द आंसर। Now पलक ने क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट डू यू प्रेफर, गिविंग बोथ मॉड्यूल एंड और गिविंग मॉड्यूल डिफरेंटली सेपरेटली? पलक, आई वुड सजेस्ट दैट ऑलवेज गिव बोथ द मॉड्यूल। द रीजन बीइंग, एज आई सेड, कि आपकी जो प्लानिंग है ना, जो हमने आपकी प्लानिंग की कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर वीकली टेस्ट दोगे, जनवरी में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4 प्रीलिम्स दोगे। अगर आप हमारी इस पूरी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाए ना, तो ट्रस्ट मी पलक, आप और जो भी बच्चा इसको इंप्लीमेंट करेगा वो 100% रैंक लेके आएगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ, वी हैव डन ऑल द प्लानिंग फॉर यू, जस्ट फॉलो दैट प्लान। सेकेंड थिंग, आपको दोनों मॉडल में देने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। नाउ व्हाट इज द सेट ऑफ? सेट ऑफ में क्या होता है कि मान लो आपका किसी एक ग्रुप में मॉडल में स्कोर कम आया है, दूसरे में स्कोर ज़्यादा आया है, तो आपको इन दोनों का सेट ऑफ मिल जाता है। क्लियर? आकांक्षा, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैव सेड दैट CS में उतना स्कोप नहीं है। आई टेल यू, क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो CS हैं? क्या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो CS हैं? थिंक, देखो, नो, तो फिर इन दैट केस, एंड आपके सामने जो बंदा आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो खुद क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है। आई कंप्लीटेड माई CS इन 2007 एंड इन 2007 जो मेरी पहली सैलरी थी, देखो आज हम लोग कहाँ पे 2024 में, ठीक है, 2007 में मेरा CS हो गया था। ऑलमोस्ट 17-18 साल पहले की बात है। आई वॉज 21 एट दैट टाइम। एंड जो मेरी पहली सैलरी थी ना,
वो रेडियो मिर्ची में जो मेरी पहली सैलरी थी वो 10 लाख का पैकेज था, मतलब मेरा पहला इन हैंड सैलरी जो था वो 85,000 पर मंथ था। अब इमेजिन करोगे एक 21-22 साल के बच्चे को 85,000 पर मंथ मिल रहा है। इट्स इट्स अ वेरी गुड नंबर, इट्स नॉट अ बैड नंबर, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड नंबर। और वो भी मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मिनिमम रिक्शे का फेयर 9 रुपये हुआ था, अभी तो 23 रुपये हो गया, तो इन्फ्लेशन भी चेंज हो गया है। देखो एक चीज याद रखना, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करो, CS कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करो, बोथ हैव ट्रेमेंडस फ्यूचर। द थिंग इज दैट कि आप कितना फास्ट इसको करते हो और कितना प्रॉपरली करते हो। देखो आपको बहुत सारे ऐसे CA मिलेंगे जो उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल हो गए। क्लियर? सेम तरीके से आपको बहुत सारे CS ऐसे मिलेंगे जो CS बन तो गए लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वो जो लेस सक्सेसफुल और जो सुपर सक्सेसफुल है, उसके बीच का जो गैप होता है ना, वो गैप आपका इन डेप्थ नॉलेज होता है, वो गैप आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल होता है, और वो गैप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको कोई कुछ भी बोले, आपने एक बहुत सही कोर्स सेलेक्ट किया है, बस अब उसको पार करना है, समझा? मिडवे नहीं छोड़ना है, ये समझा बच्चों? आपने इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कोर्स सेलेक्ट किया है, नाउ अब अपने नाम के आगे CS लगाने के बाद ही हम पीछे मुड़ेंगे। क्लियर? मिडवे नहीं छोड़ेंगे। सी व्हाट दिस सेट ऑफ कॉन्सेप्ट में, देखो मान लो मेरा ना, आपको टोटल 7 पेपर्स हैं, आपको 7 पेपर्स में पास होने के लिए 350 मार्क्स लाने। क्लियर? अब मान लो और हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स लाने। मान लो मेरा पेपर 1 में ना हर सब्जेक्ट में 40 40 40 40 आया, तो मेरा पेपर 1 में, मॉडल 1 में कितना आया? 160 मार्क्स। मेरे को पास होने के लिए कितना चाहिए था? 200 मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा 40 मार्क्स शॉर्ट हो गया। लेकिन मॉडल 2 में अपने 3 पेपर हैं, मान लो मेरा उसमें तीनों में 60 60 60 आ गया, तो मेरा कितना आ गया? 180 आ गया। तो 180 एंड आपका इधर 160, आपका ये दोनों मर्ज हो जाएगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में, आपका एक मॉडल में अगर जो शॉर्टफॉल है वो दूसरे मॉडल से सेट ऑफ, तो मतलब मेरा मान लो सेबी में 60 आ गया, मेरा टैक्स में 70 आ गया, मेरा EBCL में भी 60 आ गया, तो मेरा यहाँ 190 हो गया, इधर 160 था, दोनों मिला के आपका 350 आ गया, आप क्लियर हो गए। मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट ये है कि सेट ऑफ में अगर किसी एक ग्रुप में शॉर्टफॉल पड़ रहा है, दूसरे में सरप्लस है, वो दोनों एडजस्ट होके आप क्लियर हो जाते हो। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। क्लियर? सी जो सेट ऑफ होता है ना, वो एग्रीगेट में होता है, आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 लाना है एंड इन टोटल मिला के 50% लाना है। तो अगर मान लो किसी एक ग्रुप में मेरा कम आ रहा है, दूसरे में ज़्यादा आ रहा है, दो हर सब्जेक्ट में 40 आया है, तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब आपको एग्रीगेट आपका वहां से क्लियर हो जाता है। क्लियर? पलक इज आस्किंग दैट क्या नेगेटिव मार्किंग है? अरे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई MCQ ही नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग कहाँ से आएगी? ये तो पूरा पेपर डिटेल पेपर है ना, तो डिटेल पेपर में तो आप क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर प्रेजेंट करोगे और आपको उसके ऊपर मार्क्स मिलेगा। हाँ, आपको स्टेप मार्किंग होता है बेसिकली, मतलब आपने मान लो आपको पूरा आंसर नहीं भी आया कंप्लीट, तो भी आपके स्टेप्स पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। दैट इज हाउ द प्रोफेशनल पेपर चेकिंग बीइंग डन। तो स्टेप मार्किंग देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? साक्षी जी ने पूछा कि सर अगर मैं लाइव एट होम लेती हूँ तो क्या मैं ब्रांच पे आके आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो? ऑफकोर्स आप कर सकते हो, आप हमारे ही बच्चे हो, आप किसी भी मोड में आओ, आप हमारे पास आके अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। बट लाइव एट होम में आप क्लास में भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आप अपने लाइव सेशन में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द वे वी आर टॉकिंग राइट नाउ। एंड आप क्लास के बाद कंसर्न फैकल्टी से बात करके आप ब्रांच पे आके हमारे साथ बैठ के अपने जितने डाउट हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे बच्चे हो, चाहे आप फेस टू फेस हो, रिकॉर्डेड हो, लाइव एट होम हो, आप हर तरीके से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इज इट क्लियर? सो आई बिलीव आपके सारे डाउट डिस्कस हो गए हैं एंड आई थिंक आपने अर्ली बर्ड कॉन्सेप्ट समझा है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, टेक द एडमिशन अर्ली बर्ड, देयर इज नो रिस्क फॉर यू। 6,000 में आपको एडमिशन लेना है, अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो पूरा 6,000 वापस हो जाएगा, बट वो होगा ही नहीं, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। And get the best of the teaching experience, get the rank, learn from the best, the most experienced and qualified team across Bombay. And thank you so much for giving your valuable time, and see you in the lectures very soon. Thank you.